श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। अब सुनिए गुरुदेव ने कुंभ के इतिहास के बारे में और महत्व के बारे में क्या कहा था। ये पाठ गुरुदेव के उपदेश मानव दृष्टि के 158वें पृष्ठ से मैं पढ़ रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, नासिक में श्रावण मास में कुंभ मेला है। हमारी मान्यता के अनुसार कुंभ मेला की प्रथा महाराजा हर्ष ने चलाई। एक बार सम्राट हर्ष को विचार आया कि धर्म की उन्नति किस प्रकार हो सकती है। विचार करते करते सोचा कि विरक्त समाज धर्म को अपने हाथ में लेकर प्रचार करे तो हम सफल हो सकते हैं। इसके लिए 4 स्थान नक्की किए: नासिक, इलाहाबाद यानी आज का प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन। 3 वर्ष की अवधि रखी, क्योंकि साधु लोग पहले चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। विरक्तों को 3 वर्ष में एक बार एक स्थान पर 1 महीना तक हर्ष इकट्ठे करते थे। वहां पर सब देश की परिस्थिति पर चर्चा विचारणा करते थे। कुंभ मेले में हर्ष ने दान करना शुरू कर दिया। 3 वर्ष तक की जरूरियात जितना रखकर कुंभ में अपने कपड़े तक का वे दान कर जाते थे। मेले में पूरे भारत के समाचार मिलते थे। अभी कुंभ मेला में रोटी चलती है। पहले चर्चा चलती थी कि देश में कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। कर्मकांडी, ज्ञानी और उपासक तीनों का कुंभ में समावेश और मेल रहता था। अब हठाग्रह रह गया है। पहले संशोधन होता था, सत्य की खोज होती थी। अब हठ और आग्रह की खोज होती है। परिणाम स्वरूप वह सब अलग अलग हो गए। जीव क्या वस्तु है, जगत क्या वस्तु है, जगत का स्थान कहाँ, इन्हीं बातों पर पहले कुंभ मेले में मतभेद होता था। इसका रूपांतर होते होते अब सिर्फ सिद्धांत पर लड़ना ही बाकी रह गया है। असली महत्व को सब भूल गए हैं। असंयम और ईर्ष्या को लेकर संगठन छूट गया। साधुओं के आपसी झगड़े के कारण गवर्नमेंट ने कुंभ की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। अपने विचारों में हम नीचे उतरे तब कानून हस्तक्षेप करता है। सैद्धांतिक मतभेद, ईर्ष्या आदि सब बढ़ गया है। कुछ भी तथ्य न हो, ऐसी बातों को लेकर साधु लोग लड़ते हैं। इस कारण से सरकार ने हस्तक्षेप किया और व्यवस्था रखने को तथा भीड़ को पहुंचाने को 3 तिथि निश्चित रखी। शुभ तिथियों के स्नान के महत्व को भी लक्ष्य में रखा। उपदेशक और महान पुरुष ही क्षुल्लक बातों पर लड़ने लगे, फिर आप लोगों का तो कहना ही क्या। दिन प्रतिदिन दशा खराब होती जाती है और लोग इसे अच्छा मानते हैं। कुछ कहा नहीं जाता। जो करना चाहिए था वो होता नहीं है और नहीं करना चाहिए वो कुंभ में होता है। संगठन शक्ति को हमने नष्ट भ्रष्ट कर डाला। कुंभ में हर्ष के जमाने में साधु लोगों को मंडल के नाम से पहचाना जाता था। मुसलमानों के वक्त में इसका जमात नाम पड़ा और गुरु गोविंद सिंह के जमाने में इसे खालसा के नाम से पहचाना गया। इसके साथ में एक पौराणिक गाथा को जोड़ दिया है। जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत निकलने पर देव, दानव और मानव में झगड़ा हुआ। सबने कहा कि हम पिएंगे, बंटवारा करो। गुरुजी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं होता। वे
कुंभ लेकर उड़े। उन्होंने पहले उसे प्रयाग में रखा, उसके बाद नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में रखा। 4 जगह पर ये कुंभ रखने की वजह से इसे 4 जगह पर मानते हैं। वास्तव में इसे हर्ष ने चलाया है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।